अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। आपका अपना नदीम अब्बास धनक के रंग भूमि के संग में आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज जो मैं प्रोग्राम आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जगमगाता सितारा आई और छा गई। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ी शोहरत पाई। आज मैं आपके साथ बात करूंगा नीलोफर के बारे में। और फिल्मी नाम उनका था नीली। नीले लेंस लगाती थी और उस वजह से उनका फिल्मी नाम नीली पड़ गया। तो चले तफसीली गपशप करता हूं और उनके जर्नी के बारे में, कब आई और कब इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई, तफसीली गपशप करते हैं। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ उनके बारे में बताऊं। 24 जून 1966 मुल्तान में पैदा हुई। उसके बाद उनके वालिदैन हैदराबाद शिफ्ट कर गए। हैदराबाद के बाद फिर आप लाहौर आई और अपनी तालीम लाहौर से मुकम्मल की। एफए तक आपने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम डायरेक्टर यूनुस मलिक साहब, जिन्हें अपनी फिल्म के लिए दो नए चेहरे चाहिए थे, क्योंकि यूनुस मलिक साहब अंजुमन बेगम से बहुत तंग थे, क्योंकि वो उनको डेट्स नहीं दे रही थी। और यूनुस मलिक उस वक्त बहुत बड़ा नाम था डायरेक्शन में, अपनी एक पहचान रखते थे। यूनुस मलिक अंजुमन बेगम के नखरों से बहुत तंग थे और उन्होंने ठाना कि वो अपनी इस फिल्म के लिए नए चेहरे लाएंगे और अंजुमन को दिखाएंगे कि सिर्फ अंजुमन वाहिद हीरोइन नहीं है, उसके मद्दे मुकाबल भी चेहरे में ला के खड़े कर सकता हूँ, अच्छी आर्टिस्ट आ सकती हैं। तो यूं उन्होंने तलाश शुरू की अपनी फिल्म के लिए। और तलाश करते करते आखिर आपको दो बड़े खूबसूरत चेहरे मिल गए, नादरा बेगम और नीलोफर अलमशहूर नीली बेगम। नादरा और नीली स्टूडियो में यूनुस मलिक साहब के ऑफिस में आई तो यूनुस मलिक साहब नासिर अदीब साहब के पास गए कि वो लड़कियां आ गई हैं तो आप आए, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो नासिर अदीब साहब ने कहा कि नहीं, आप मेरे पास उनको भेजें और एक एक करके भेजें। तो इस तरह फिर सबसे पहले नीली गई नासिर अदीब साहब के पास, सलाम किया, बैठी। नासिर अदीब साहब बहुत दाना आदमी थे, बहुत अच्छे राइटर थे। नासिर अदीब साहब काफी मुतासर हुए नीली की गुफ्तगू से। तो उसके बाद उन्होंने नादरा बेगम को बुलाया। तो नादरा बेगम बड़ी रूड थी, उन्हें अपना हुस्न और अपनी एक खुमार में थी। तो उन्होंने भेज दिया। उसके बाद यूनुस मलिक ने नासिर अदीब साहब से पूछा कि हाँ भाई बताएं, आपने क्या एनालिसिस किया इन दोनों के बारे में? तो नासिर अदीब साहब ने कहा कि ये जो तूने लड़की पहली मेरे पास भेजी थी नीली, ये अपनी जगह बनाएगी, अपना मकाम बनाएगी, आएगी और छा जाएगी। उसमें गट्स हैं एक्टिंग के, एक सुलझी हुई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। जबकि नादरा बेगम के पास हुस्न तो था लेकिन तालीम नहीं थी, उन्हें अपने हुस्न का बहुत मान था। तो दोनों में इख्तलाफ हुआ कि नहीं यार, ये क्या तुम नासिर कह रहे हो कि नीली वो एक सांवली सलोनी, एक आम सी शक्ल की दुबली पतली सी लड़की है और नादरा बड़ी हसीनो जमील। उसने कहा कि ठीक है, ये तो अपना अपना नजरिया है, देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, आप कास्ट करो, दोनों को फिल्म बनाते हैं। तो यूं आखिरी जंग में ये दोनों कास्ट हुई, रईस साहब के साथ और गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ। फिल्म आई और सुपरहिट साबित हुई। और यूं फिर नासिर अदीब साहब की बात सच साबित हुई कि सिनेमा से जो भी निकलता था वो नीली के बढ़के लगाता था, नीली के नारे लगाता था और नीली की तारीफ करता था, क्योंकि नीली पे जो गाने थे और वही गाने अवाम अंदर सिनेमा हॉल से गुनगुनाते हुए बाहर निकलते थे। तो सबने अपनी राय जो है वो नीली के हक में थी। तो यूं नीली आई और छा गई पहली फिल्म से ही। नीली वो वाहिद अदाकारा है
جس نے 20 سال انڈسٹری پہ راج کیا، جس میں سے 4-5 سال اس نے بریک لیا، اور صحیح اس کا پیک کا ٹائم اگر دیکھا جائے تو وہ 14 سال پہ محیط ہے۔ 1986 میں اس کی فلم آئی آخری جنگ، اور اس کے بعد پھر بہت بڑے بینر آغا سجاد گل ایونیو اسٹوڈیو کے مالک، ان کی فلمیں کمال فلمیں ہوتی تھی، ان کی پروڈکشن ساری پاکستان فلم انڈسٹری سے ہٹ کی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت پیسہ لگاتے تھے اور ایک شاہکار فلم عوام کو دیتے تھے۔ یوں انہوں نے نیلی کو حسینہ 420 پہ کاسٹ کیا۔ کیا بات ہے، اس میں نیلی نے ثابت کیا کہ وہ ورسٹائل ایکٹریس ہے، اس نے بہت بہترین کام کیا اور فلم اس کی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، نیلی بیگم نے جتنی بھی فلمیں دیں وہ تمام کی تمام سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ نیلی بیگم کے بارے میں اسٹوڈیو میں جو رپورٹ تھی، سب لوگ کہتے تھے کہ یہ دبلی پتلی سی لڑکی اسکرین پہ کیا نظر آئے گی اور کیا کام کرے گی، کیونکہ اس وقت انجمن بیگم، ممتاز بیگم اور ان سب ہیروئنز کا ایک راج تھا رائی صاحب کے ساتھ۔ انجمن بیگم کے پاس تو اس وقت ڈیٹس ہی نہیں تھی، تو انجمن کے ہوتے ہوئے سینما پہ اپنی جگہ، اپنی شناخت بنانا مانی رکھتا ہے، اور نیلی نے ثابت کیا کہ نہیں، اب دور بدل رہا ہے، اب اسمارٹ ہیروئنز کا ٹائم آ رہا ہے، اور نیلی نے پھر ثابت کیا کہ ایک دبلی پتلی ہیروئن جو ہے اسکرین پہ نظر آئی، اور لوگوں نے اس چینج کو ایکسپٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ نیلی کی شکل میں ایک اچھی ہیروئن ملی ہے۔ پھر تو نیلی نے بے پناہ کام کیا، حسینہ 420 کے بعد پھر میڈم باوری، اور تمام ڈائریکٹر اس وقت کے میری انڈسٹری کے جتنے بڑے بڑے نام تھے، سب کی فرسٹ چوائس جو تھی وہ نیلی بیگم بنتی جا رہی تھی۔ جاوید شیخ کو جب نیلی کا پتہ چلا اور نیلی پہ نظر پڑی، کیونکہ جاوید شیخ صاحب جو ہے نا بہت دل پھینک انسان تھے، اور ان کا تازہ بریک ہوا تھا سلما آغا سے، تو ٹوٹے ہوئے تھے، اور نیلی کو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، دل اپنا ہار گئے، اور انہوں نے پھر 1988 میں اپنی فلم مشکل سٹارٹ کی، اور اس کے لیے انہوں نے نیلی کا انتخاب کیا، کیونکہ اندر ہی اندر وہ نیلی کو چاہنے لگے تھے۔ پردہ سکرین پہ یہ پیئر بہت کامیاب ہوا، جاوید شیخ اور نیلی کو لوگوں نے پسند کیا، اور نیلی بھی جاوید شیخ صاحب کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ اور جاوید شیخ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کھلاڑی تھے، اور کافی انہوں نے پھر اپنے حصار میں نیلی کو لے لیا۔ جاوید شیخ صاحب نے نیلی بیگم کے لیے اسپیشل ایونیو میں ایک اپنا آفس تیار کروایا، اور اسی میں ہی ان کا ایک میک اپ روم بنایا، اور نیلی بیگم کو کہا کہ آپ کو آج کے بعد کہیں ادھر ادھر میک اپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کریں گی، یہ آپ کے لیے میں نے آفس بنایا اور میک اپ روم تیار کروایا ہے، آپ یہیں پہ تیار ہوا کریں گے۔ بہت مصروف رہی نیلی بیگم بھی اپنے کیریئر میں، کمال کی ڈانسر، کمال کی آرٹسٹ، کمال کی ایکٹنگ، اور نیلی بیگم ہر اداکار کے ساتھ آئیں، جاوید شیخ صاحب، سلطان رائی صاحب، کتنے منجھے ہوئے میچیور اداکار، ان کے ساتھ بھی نیلی بیگم ایز اے ہیروئن آئیں۔ کالے چور آج تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ نیلی بیگم ایک ساملی سلونی اور بھرپور کشش رکھنے والی ہیروئن تھی، اسکرین پہ آتی تھی تو بتاتی تھی کہ کوئی ہیروئن اسکرین پہ آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جاوید شیخ نے بھی بے وفائی کی۔ نیلی بیگم کو ایک فون کال آتی ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، وہ ایک بہت بڑا نام تھا۔ 1996 میں انڈسٹری کے پلر، جس کے سر پہ انڈسٹری چل رہی تھی، راج کر رہی تھی، بہت بڑا نام محترم سلطان راہی صاحب کا، جب ان کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری، لاہور کی خاص طور پہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ یتیم ہو گئی۔ سخی بادشاہ، جس میں نیلی بیگم تھیں غلام محی الدین صاحب کے ساتھ، اور انجمن بیگم تھیں، اور فلم جب ان کی ڈیتھ کے بعد، رائی صاحب کی ڈیتھ کے بعد ریلیز ہوئی تو بہت سپر ہٹ ثابت ہوئی کہ دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے، سپر ہٹ
राय साहब के जाने के बाद उनकी ये जो फिल्म रिलीज हुई सुपर डुपर हिट साबित हुई, उसमें भी नीली ने और गुलाम मोहिउद्दीन ने सिख का रोल किया था और साबित किया कि बहुत अच्छे अदाकार हैं। बस उसके बाद फिर नीली बेगम भी बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई, क्योंकि उन्हें थ्रेड्स बहुत थे। तो एक शाहकार पर्सनालिटी नमूदार होती है और नीली को कहता है वो बंदा, उसका फैन, उसका चाहने वाला, कि नीली मेरे साथ शादी करोगी? तो नीली कहती है कि आपको पता है कि मुझे कितने थ्रेड्स हैं, और जिसने मुझे थ्रेड दिया वो कहता है कि किसी और से तुम शादी करके दिखाओ तो फिर मैं मानूंगा। उस बंदे ने कहा कोई बात नहीं है, तुम आमादा हो शादी करने पे, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तो नीली बहुत हैरान हुई कि ये बंदा तो कमिटमेंट का पक्का है। तो यूं नीली बेगम ने उसके साथ शादी की, लेकिन वो बंदा भी अपनी जबान का बहुत पक्का निकला और वो 4-5 साल तक पाकिस्तान में ही रहा कि देखते हैं कि कौन माइका लाल आगे आता है। लेकिन जिसके साथ अल्लाह की मेहरबानियां हो, जिसकी हिफाजत रब करे, उससे कौन कुछ कर सकता है। नीली बेगम ने भी साबित किया कि वो जिसके लड़ लगी हैं उसी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। और फिर जब इंडस्ट्री को छोड़ा है नीली बेगम ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं एक सुपरस्टार हूं और मेरे पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं। लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा तो उसके बाद फिर आज तक किसी को कुछ खबर नहीं है कि नीली बेगम कहां पे है। नीली बेगम ऐसी गायब हुई और उन्होंने साबित किया कि नहीं, अब मैं घर गृहस्थी को टाइम दूंगी, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को टाइम दूंगी। उनका नीली बेगम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि नीली बेगम लाहौर में है। बाज लोग कहते हैं कि वो लंदन में चली गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो लाहौर में ही सेटल्ड हैं, जौहर टाउन में रह रही हैं, डिफेंस में रह रही हैं। ये सिर्फ बातें हैं। इंडस्ट्री के में किसी शख्स को नहीं पता कि नीली बेगम कहाँ है। सिर्फ एक दफा नासिर अदीब साहब की मुलाकात हुई थी नीली बेगम से जौहर टाउन में, लेकिन नीली बेगम ने उनसे वादा लिया था कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। और एक मैं आपको बात बताता चलूं कि नीली बेगम अंजुमन और गोरी की खालाजाद बहन है, बहुत करीबी रिश्ता इनका। अल्लाह पाक ने नीली को औलाद से नवाजा, 2 बच्चे हैं और अपने बच्चों की वो देखभाल कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं और अपने आप को उन्होंने बिल्कुल घर तक महदूद कर लिया हुआ है। कभी उनकी कोई तस्वीर, सोशल मीडिया का दौर है, कभी किसी ने नहीं देखी, कभी किसी को पता नहीं है कि नीली आजकल किन हालात में है और कहाँ पे है। नीली खुशगवार अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो गोरी बेगम के साथ अपनी कजन से वो मिलती जुलती रहती हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा लोगों को पता है। बाकी नीली बेगम जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। आज मैं एक वाकया आपकी नजर करता हूँ। एवेन्यू स्टूडियो में फ्लोर नंबर 1 पे फिल्म मैडम बावरी का सेट लगा हुआ था। जावेद शेख और नीली बेगम पे गाना पिक्चराइज हो रहा था। उसमें एक ऊपर एक ख्वाबगाह बनाई गई थी। जावेद शेख साहब के शॉट्स ले रहे थे और नीली बेगम नीचे बैठी हुई थी। मैं फ्लोर में गया और मैं बिल्कुल नीली बेगम के पास खड़ा। उस वक्त वो अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि ऊपर शूटिंग हो रही थी। सारा जो टीम है वो ऊपर थी, जो सेट लगा हुआ था। तो मुझे देखें फिर नीचे मुंह कर लें, मुझे देखें फिर नीचे मुंह कर लें, तो कुछ घबराई ना। तो बुलाती हैं, जो प्रोडक्शन का लड़का था, उससे पूछती है कि ये कौन खड़ा हुआ है ये मेरे पास। तो वो हंस पड़ा और उसने कहा कि जी ये फरासत भट्ट साहब के अजीज हैं। तो फिर जाके उन्हें कुछ हौसला हुआ और फिर मुझे हेलो हाय की उन्होंने। तो ये एक छोटा सा वाकया था जो मैंने कहा चले मैं अपने नाज़रीन की नजर करता हूँ। नीली ने पाकिस्तान के सब अवार्ड, जितने बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, वो भी अपने नाम किए और बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का। नीली, गुड लक, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। मेरे प्यारे नाज़रीन, सुना है कि नीली अब माशाल्लाह हिजाब में है, नमाजी हैं, और इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है कि अल्लाह पाक ने उन्हें हदायत दी और वो अब अपनी रब को राजी कर रही हैं और अपने घर को टाइम दे रही हैं। हमारी दुआ है
کہ نیلی بیگم جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تو وہ بستی ہیں اور لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تھی میرے ملک کا بہت بڑا نام، نیلوفر المعروف فلم سٹار نیلی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پیارے اپنے چاہنے والے ناظرین کی نظر کروں نیلی بیگم کا یہ چھوٹا سا پروگرام کہ نیلی بیگم کیسے آئیں اور کیسے انڈسٹری کو انہوں نے خیر بات کہا۔ امید کروں گا کہ میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے گا۔ آخر میں التماس خاص، میرے چینل دھنک کے رنگ بھومی کے سنگ کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر اسے اپنے پیاروں میں شیئر کیجیے گا۔ آپ کا اپنا ندیم عباس، بھومی، رب راکھا۔